बेस्ड ऑन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। बिहार में शराबबंदी है। इसका फैसला करते हुए 5 साल पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बढ़ चढ़ कर दावा किया था कि इससे गरीबों की सेहत और समृद्धि में बेहतरी आएगी। हालांकि इससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ा, पर नीतीश सरकार के इस कदम की सबने मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। नज़ीर दी जाने लगी कि ऐसा कदम दूसरे राज्यों की सरकारों को भी उठाना चाहिए। सरकारों के लिए शराब के राजस्व का मोह न पालकर नागरिकों की सेहत, उनके धन के अपव्यय और सामाजिक बुराइयों की चिंता करनी चाहिए। मगर जल्दी ही बिहार में शराबबंदी के प्रतिकूल प्रभाव उभरने शुरू हो गए। हालांकि वहाँ शराब रखने, दूसरे राज्यों से ले आने और पीने को लेकर बहुत कठोर कानून हैं। इन कानूनों के तहत बहुत सारे लोगों को सलाखों के पीछे भी भेजा गया। मगर हकीकत यह है कि शराबबंदी के बाद वहाँ नकली शराब का कारोबार तेजी से बढ़ गया। लोग चोरी छिपे शराब बनाने, बेचने और पीने लगे। चूँकि इस तरह बनी शराब की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता, इसलिए वह अक्सर जानलेवा साबित होती है। बिहार में भी वही हो रहा है। दिवाली से एक दिन पहले से शुरू होकर अब तक वहाँ जहरीली शराब पीने से करीब 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़े गवाह हैं कि बिहार में शराबबंदी के बाद से अब तक हुई 128 मौतों में से 93 केवल इसी साल में हुई हैं। यानी नीतीश सरकार ने शराबबंदी तो कर दी, पर जहरीली शराब की खरीद बिक्री पर अंकुश लगाने के मामले में निरंतर शिथिल ही बनी हुई है। छिपी बात नहीं है कि जिन राज्यों या क्षेत्रों में भी शराबबंदी की गई, वहाँ शराब की खरीद बिक्री पर कड़ाई से नज़र न रखी जा पाने का नतीजा जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतों के रूप में सामने आता है। बिहार में शराब की लत बड़े पैमाने पर लोगों को लग चुकी थी। ऐसे में जब अचानक शराबबंदी का फैसला किया गया तो नशे के आदती लोगों को परेशानियां पैदा होने लगीं। फिर स्थानीय स्तर पर चोरी छिपे शराब बनाने और बेचने वालों ने उसे एक अवसर के रूप में भुनाना शुरू कर दिया। ऐसा भी नहीं कि बिहार सरकार से यह तथ्य छिपा हुआ है। शराब पीकर नशे में धुत सरेआम घूमते लोगों को प्रायः देखा जा सकता है। विपक्षी दल तो लंबे समय से आरोप लगाते आ रहे हैं कि नीतीश प्रशासन की मिलीभगत से वहाँ शराब का कारोबार खूब चल रहा है। हमारे देश में लोगों को शराब पीने का उस तरह शऊर नहीं है जैसे ठंडे देशों और प्रदेशों में है। यहाँ ज़्यादातर लोग
नशे के लिए शराब पीते हैं, इसका असर उनके स्वास्थ्य पर तो पड़ता ही है। शराब पीकर बहुत सारे उदंडी किस्म के लोग सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का प्रयास भी करते देखे जाते हैं। हिंसा और दूसरी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। एक कल्याणकारी सरकार का कर्तव्य है कि वह इन कुरीतियों पर रोक लगाए, मगर उसकी पाबंदी मकसद भी हासिल करे। इसके लिए ज़्यादा ईमानदार परिश्रम की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी चीज़ पर पाबंदी लगाने का फरमान जारी कर देना जितना आसान है, उस पर अमल कराना उतना ही कठिन है। अगर नीतीश सरकार सचमुच शराबबंदी को लेकर गंभीर है तो उसे नकली और जहरीली शराब के बनाने बेचने वाले तंत्र को ध्वस्त करने का पुख्ता इंतजाम करना चाहिए, नहीं तो लोग इसी तरह मौत के मुंह में समाते रहेंगे। स्टॉप।